हेलो स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट नाउ कि जब भी आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और आपको वहां पे कैसे परफॉर्म करना है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, तो मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो शबनम बैग है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिस इस कम्युनिटी बैग में नहीं आ सकते, तो आपको क्या करना है, शबनम बैग में रखना है। जैसे कि ये स्टेथोस्कोप है और ये फ्लैश कार्ड है, और जो भी आपको प्रोसीजर करनी है वो इंस्ट्रूमेंट आपको सारे रखने हैं इस कम्युनिटी बैग के अंदर। शबनम बैग है, आप जहां भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है जिस भी घर में, वहां पे जहां पे जगह होगी आप उसे वहां पे टांग सकते हैं। बैग को आपको कहाँ होल्ड करना है, तो नॉन डोमिनेटेड हैंड यानी कि लेफ्ट शोल्डर पे आपको इसे होल्ड करना है। आपकी पोजीशन होगी ये। एग्जामिनर आ रहा है और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका नाम पूछेगा और कौन सा पेशेंट है, आपको पेशेंट को क्या हुआ है, कौन सी डिसीज है ये पूछेगा, और आपकी प्रोसीजर क्या है ये सब कुछ पूछेगा। पेशेंट को कफिंग, स्नीजनिंग ऐसा था, सर्दी खांसी जुकाम था, तो मैंने जो डायग्नोसिस रखा था वो था साइनाइटिस और राइनाइटिस। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, साइनाइटिस और राइनाइटिस। साइनाइटिस का मतलब है जो म्यूकस साइनस के अंदर फुलफिल हो जाता है, और राइनाइटिस का मतलब है रनी नोज। तो मैंने राइनाइटिस रखा था। घर है, वहां पे कोई चारपाई है या कोई छोटा सा टेबल है, उसके ऊपर ही आपको बैग को रखना है, नीचे जमीन पे सरफेस पे नहीं रखना है। जो आप रखेंगे तो आपका एक पॉइंट वहां कटे जाएगा। न्यूज़पेपर निकालना है, 6 स्टेप फोल्ड किया हुआ न्यूज़पेपर। तो अब इसे कैसे खोलना है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपको उसे 6 स्टेप फोल्ड कैसे करना है, फिर मैं आपको कैसे खोलना है वो दिखाऊंगी। तो पहले तो ये न्यूज़पेपर है, उसे ऐसे 1 2 3, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो पत्तों का, ये आपको ऊपर रखना है। ओके, तो 4 5 और ये होगा 6। ओके, तो ये जो पत्तों का जो पार्ट है वो क्या होगा, ऊपर होगा, तभी आप इसे खोल पाएंगे। तो आपको 1 फ्लैप और सेकंड फ्लैप को छोड़ देना और थर्ड फ्लैप को पकड़ के आपको इसे खोलना है, तो ऐसे ये खुल जाएगा। तो आपको एक रखना है हॉरिजॉन्टल और एक रखना है वर्टिकल। 1 सेकंड फ्लैप को छोड़ देना, थर्ड फ्लैप पकड़ के ऐसे खींचना है, और ये आप रखना है वर्टिकल। तो क्या बन जाएगा, एल शेप बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखोगे तो क्या बन जाएगा, एल शेप बन जाएगा। एल शेप बना के आपको कम्युनिटी बैग उसके ऊपर रखना है, और कहाँ रखना है, इस वाले पॉइंट में। ये जो एंगल बनता है इस वाले पॉइंट में आपको बैग रखना है, ऐसे ये वाला पार्ट आना चाहिए। और आपको कहाँ खड़े रहना है, ये जो एंगल बन रहा है उसके सामने आपको खड़े रहना, और जो भी आपकी प्रोसीजर है वो आपको करनी है। आपको एग्जामिनर से पूछना है, कैन आई गो टू सर हैंड वॉशिंग, तो वो आपको हाँ कहे तो आप हैंड वॉशिंग करने जाइए। और जब भी आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो उनका साबुन या उनका कुछ भी आपको यूज नहीं करना, आपको अपना लेके जाना है। आपके पास सैनिटाइजर हो तो सैनिटाइजर यूज करें, और आपके पास सोप है तो सोप यूज करें। वही WHO के अकॉर्डिंग आपको 7 स्टेप का क्लाइंट होता है उसको वेरी रिस्पेक्टफुली आपको नाम से उसे बुलाना है, मिस, मिसिस, मिस्टर, जो भी उनका नाम है वो लगाना है। फिर आपको उन्हें समझाना है कि आप क्या प्रोसीजर करने वाले हो। तो आपको समझाना है कि मैं इस कॉलेज से आई हूँ और मेरा आज एग्जाम है, तो मैं आपको ये डिसीज हुआ है और जो भी है उससे आपको रिलीफ मिल सकता है, आराम मिल सकता है, मैं आपको ये प्रोसीजर करने वाली हूँ। तो मेरी जो प्रोसीजर थी वो स्टीम इनहालेशन थी, तो मैंने उनको कहा था कि जो भी आपको हुआ है उससे रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, और स्टीम इनहालेशन करने से जो भी गर्म हवा आपके गले में, नाक में, साइनस के पास जाएगी, तो जो भी म्यूकस फंसा हुआ होगा, जो कफ फंसा हुआ होगा, जो जाम हुआ होगा, वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। और आपको एग्जामिनर देखेगा आप जो समझा रहे हो, उसके भी आपको पॉइंट मिलेगी, आप प्रोसीजर करने वाले हो। उसके सारे इक्विपमेंट आपको अपर जो पार्ट है, यहाँ पे अपर कंपार्टमेंट यहाँ पे ही रख देना है। आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे स्टीम इनहालेशन प्रोसीजर करने के लिए वो है, पहले तो हॉट वाटर, तो आपको ऐसे कोई बोतल में हॉट वाटर भर लेना है कि वो हॉट ही रहे। ओके, उसके बाद जो टॉवेल है वो यूज होगा, उसके बाद जो बाउल है वो यूज होगा, किडनी ट्रे यूज होगा, चम्मच स्पून यूज होगी, और जो विक्स है वो भी यूज होगा, और मेकिंग टोस्ट वो भी यूज होगा। तो आपको साइलेंटली ये सारे निकाल के आप क्या करेंगे, सभी यहाँ पे हॉट वाटर है वो आपको निकाल लेना है बाउल में। विक्स लेंगे, उसे विक्स निकाल के इसके अंदर मिक्स वेल बहुत अच्छी तरह यूज किया हुआ चम्मच आपको रखना है। किडनी ट्रे का क्लाइंट है, उनको आपको सिटिंग पोजीशन पे बिठाना है, तो ऐसे मेकिंग टोस्ट रखना है, बाउल रखना है, आपका पेशेंट का सिर नीचे करना है, आपको ऊपर ऐसे कवर कर देना। स्टीम होगी, सारे उनके नाक से जो भी नेस से इनहेल होगी, और जो भी कफ जमा हुआ होगा वो सारा पिघल जाए। 5 से 10 मिनट उनको कहना है कि आप ये स्टीम इनहालेशन करें। शबनम बैग से निकालेंगे फ्रेश कार्ड, और आप बहुत अच्छी तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप जो भी है वो सब कुछ समझाएंगे। फ्रेश कार्ड के अंदर जो भी है उसके फायदे, ये स्टीम इनहालेशन करने के फायदे क्या है, उनको जो डिसीज हुई है वो कैसे क्योर हो सकती है, जो भी आपको फ्रेश कार्ड बनाए उनको अच्छी तरीके से समझाना है। एग्जामिनर वो आपको देख ही रहा है, ओके, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। सर मेरी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है, फिर जो एग्जामिनर होगा वो थोड़े क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और फिर क्वेश्चन पूछ के वो चले जाएगा। प्रोसीजर उनके अकॉर्डिंग पूछेगा, जो भी डिसीज है उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। और पहले तो आपको 6 स्टेप फोल्डिंग पेपर बनाना आना होना चाहिए, फिर उसको खोलना आना होना चाहिए, फिर आपकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनर आए तो आपको बैग ऐसे पकड़ के लेफ्ट शोल्डर पे ही खड़ा होना है, फिर आपको पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाना है कि आप क्या प्रोसीजर करने वाले हो। तो ये बहुत पॉइंट अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी हेल्थ का जो प्रैक्टिकल है
जो भी कम्युनिटी एरिया में, तो आपको ऐसी प्रोसीजर करना। कौन कौन सी प्रोसीजर हम कम्युनिटी एरिया में कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके भी कह सकते हो। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।